मुज़ाकरात का दावा, हमलों की धमकी, आबनाए हुर्मुज़ खुलने की उम्मीद। सदर ट्रंप के मुख्तलिफ दावे, कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। तवक्कुन कार्रवाई से पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहते हैं। ईरान से मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ के खुलने पर बात कर रहे हैं। हो सकता है कल तक आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ़्त का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुताल्लिक़ मुआहिदा 1 से 2 रोज़ में तय पा सकता है। अरब टीवी का दावा है कि आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान चंद घंटों में मुतवक्किल है। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मुतज़ाद खबरों से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $86 फी बैरल हो गया। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीकी शराइत मानने से इनकार। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के रास्ते के अलावा कोई और रास्ता किसी सूरत नहीं खोला जाएगा। अगर अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में कोई कार्रवाई की तो उसे संगीन खतरात और जानी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जंग को वुसअत नहीं देना चाहते, लेकिन हमला हुआ तो भरपूर दिफा करेंगे। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फौज के तवील फासले तक निशाना लगाने वाले मिसाइलों का जखीरा इंतहाई कम हो गया। बरतानवी खबर रसाई इदारे का ज़राए के हवाले से दावा, कहा ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका ने इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तमाम मिसाइलों को बज़ाहिर इस्तेमाल कर लिया है। इन मिसाइलों की ड्रामाई कमी के बाद अगर अमरीकी सदर ने ईरान पर बड़े हमलों का आगाज़ किया तो उन्हें बमबारी के खतरनाक मिशंस पर इन्हिसार करना पड़ेगा। अमरीकी ज़राए के मुताबिक मिसाइलों के कम होते ज़खायर रूस और चीन समेत दीगर हरीफों को रोकने की अमरीकी सलाहियत को भी महदूद कर सकते हैं। यमन में हूसियों की अक्सरियती ग्रुप अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमले का दावा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक हूसियों ने ड्रोन के जरिए सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट पर हसास हदफ को निशाना बनाने का दावा किया है। सऊदी अरब ने हूसियों के दावे पर अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ओमान के करीब एक और कार्गो जहाज पर हमले की इत्तलात। रूसी मीडिया के मुताबिक कुवैत में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा, ताहम अड्डों को किसने निशाना बनाया इस बारे में इल्म नहीं हो सका। कतर ने ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी के मुताबिक तमाम फ़रीक़ैन के साथ सालिसों के ज़रिए बातचीत जारी है। जल्द मुस्बत पेशरफ़्त का इम्कान है। सालिसी के लिए पाकिस्तान और ओमान भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़े का एक फ़ौरी हल ढूंढा जा रहा है जो बातचीत की मुकम्मल बहाली की राह हमवार कर सके। कतर चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की सूरत हाल फ़ौरी बहाल की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। डीजल की कीमत ₹4.07 फी लीटर और पेट्रोल की कीमत ₹3.39 फी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फी लीटर और डीजल की नई कीमत ₹385.86 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें आज 5 अगस्त के लिए होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को मानसून के दौरान आफात से निपटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने ऑपरेशनल सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी रिस्पांस मैकेनिज्म से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा, इंसानी जानों और अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह अफ़वाज इमदादी, रेस्क्यू, बहाली की कार्रवाइयों में सिविल इंतज़ामिया और NDMA की मावनत के लिए हर वक्त मुकम्मल तैयार है। नून लीग आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी, किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं। राना सना का दावा। तीसरे मरहले में 7 नशिस्तें जीतने की उम्मीद। ये भी कहा, पीपल्स पार्टी जल्द नताइज तस्लीम कर लेगी। बिलावल को पता है इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। लोगों ने पंजाब में तरक्की पर हमें वोट दिए। बिलावल को मालूम है इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 में पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात भी मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की वीडियो जाली करार देती।
मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA27 और LA28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती जारी। 2 अगस्त को दूसरे मरहले में दोनों हल्कों में पोलिंग खराब मौसम के बायस मुलतवी की गई थी। दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हल्कों पर कामयाबी हासिल की। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का मुजफ्फराबाद के हल्का LA27 और यूनियन काउंसिल में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, मुजफ्फराबाद के हल्के LA27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। सरकारी इंतखाबी अमले की निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक है। मुबैना धांधली से मुतालिक वीडियोज़ बतौर शवाहिद इलेक्शन हुक्काम के हवाले कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्कों में नून लीग एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। बिलावल दिल बड़ा करे, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का मुफ्त मशवरा। कहा, कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। राना सना ने भी पूछ लिया कि बिलावल बताएं ये उल्टी गिनती किसके लिए है, वजीर आजम के लिए या ऐवान सदर के लिए। बिलावल भुट्टो ने पीर को कहा था कि ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली इलेक्शन है। अब नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वजीर आजम को धांधली ज़दा करार दिया। इत्तेहादी के बयान के बाद वजीर आजम को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वजीर आजम ने खामोशी इख्तियार की। इससे जाहिर होता है एतमाद ख़त्म हो चुका। आईनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा, वो पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझते हैं। मौजूदा निज़ाम में कोई कमी नहीं, कमी हम में है जो हमने आइन पर अमल नहीं किया। नून लीग के राना सना का रद्द अमल। नए इंतजामी यूनिट से मुताल्लिक एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से डेडलाइन की खबरों को किस्से कहानियाँ करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पहले हमें ये तय करना है कि हमारा सियासी निज़ाम चलना कैसे है। जब मुंतखब सियासी नुमाइंदे मजबूत होंगे तो गवर्नेंस का निज़ाम मजबूत होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सूबे बनाना बुरी बात नहीं, मगर क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है। सूबे बनाना इतना आसान काम नहीं। मुल्की हालात से तवज्जो हटाने के लिए नए शोशे छोड़े जाते हैं। मोहसिन नकवी की वजीर आजम की मुशावरत के बगैर ऐसी बात नहीं कर सकते। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मुल्क में मर्जी की हुकूमतें बनाएंगे तो जमहूरियत नहीं पनपेगी। यहाँ जमहूरियत नहीं, पार्लियामेंट कमज़ोर हो गई है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की ज़रूरत है। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने नए सूबों पर इत्तफाक कर लिया। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हराज ने कहा, नए सूबे ज़रूर बनेंगे। ना शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं, ना ही मोहसिन नकवी। नए सूबे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के चीफ मलिक आमिर डोगर ने कहा, वो भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इत्तफाक करते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। मलिक आमिर डोगर ने कहा, सबसे पहले जनूबी पंजाब ही नया सूबा बनेगा। कराची के नौजवान मीर रजा को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की, केस अब तक ना सुलझ सका। ज़राए के मुताबिक CTD सिंध ने मीर रजा की वॉच अनलॉक कर ली। लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात पुलिस को मिल गई। मीर रजा की घड़ी और फ़ोन से डेटा डिलीट किया गया था। फ़ोन का कोड क्रैक नहीं हो सका। दूसरी जानिब इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल माहिरीन के बयानात में भी तज़ादात सामने आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के दाखिल होने के जख्म का साइज़ बड़ा और निकलने के जख्म का साइज़ छोटा दर्ज किया गया। मेडिको लीगल माहिरीन का कहना है कि तस्वीर से लगता है गोली पीछे से दाखिल होकर सामने से निकली। मीर रजा के वालिद का भी पुलिस की तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मौत को खुदकुशी का रंग दिए जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। पुलिस ने मीर रजा के मोबाइल डेटा का फॉरेंसिक रिकॉर्ड हासिल कर लिया। डेटा के मुताबिक मीर रजा ने 28 जुलाई की रात अपने एक दोस्त को मैसेज करके 3 करोड़ रुपए उधार मांगे थे। पुलिस सर्जन समिया सैयद का कहना है कि ऐसा बहुत कम होता है कि जिस्म में गोली के दाखिल होने का जख्म गोली निकलने के जख्म से बड़ा हो।
जो नताइज डॉक्टर्स ने निकाले हैं वो तस्वीर से मैच नहीं करते। ज़्यादातर केसेस में जिस्म से गोली निकलने का जख्म बड़ा होता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, रज़ा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जवाब देने के बजाय मज़ीद सवालात पैदा कर दिए हैं। केस को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। वो डॉक्टर के रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं करती। कुछ सैंपल लिए गए और शर्ट फॉरेंसिक के लिए भेजी गई है। ये भी पता चल सकता है कि लाश पर निशानात तशद्दुद के हैं या नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, मुतादिद खवारिज हलाक, असलहा, गोला बारूद, दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह किए। ऑपरेशन में फितनाल खवारिज के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने बरवक्त कार्रवाइयाँ करके मुतादिद खारजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दहशतगर्दी के मसले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। स्वात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों को सरहद पार से ताउन मिल रहा है। बार बार निशानदही के बावजूद अफगानिस्तान की हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। विफाक और सूबे को दहशतगर्दी के मसले पर एक होना चाहिए। वफाकी हुकूमत का भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में तकरीबात का ऐलान। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल होना ज़रूरी है। भारत के 5 अगस्त 2019 के एक तरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का वकील होने के साथ फ़रीक भी है। कल तकरीबात में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों के चहलम पर मुल्क भर में शबीह अलम, ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद। अज़ादार नोहा खानी और सलाम पेश करते रहे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए दूध और शरबत की सबीलें लगाई गईं। न्याज़े हुसैन का एहतमाम किया गया। हैदराबाद, खैरपुर, फैसलाबाद, जंग, गिलगित, स्कर्दू, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में चहलम के मौके पर खानवादा रसूल को सलाम पेश किया गया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की पेशावराना महारत में इजाफे के लिए पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम खुसूसी ट्रेनिंग। पुलिस एहलकारों और कमांडोज को सिक्योरिटी की अमली मशक़ें करवाई गईं। क्लासेस में जदीद हथियारों के इस्तेमाल, हथियार संभालने और CQB की टेक्निक्स का अमली मुजाहिरा शामिल था। ट्रेनिंग का मकसद एहलकारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों से निपटने की इस्तेदाद को मज़ीद मजबूत बनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निज़ाम की मंजूरी दी। कहा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के पेचीदा अमल को अब तेज़ और मुकम्मल ऑनलाइन किया गया है। शहरी घर बैठे नेशनल पुलिस ब्यूरो पोर्टल के ज़रिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। इजलास में पुलिस के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैच फीस और दीगर माली फ़वाइद की तफसीलात जारी करने से रोक दिया। सेलेक्टर्स और बोर्ड हुक्काम की तनख्वाहों की तफसीलात जारी करने का भी इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म मुअत्तल। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज़ में मुख्तलिफ उमूर से हासिल आमदनी की तफसीलात देने से भी मना कर दिया। 2 शहरियों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने PCB को हिदायत की थी कि 10 रोज़ के अंदर अंदर अपनी माली, इंतज़ामी और अमली उमूर से मुताल्लिक़ मालूमात पेश करे। ताहम अदालत में PCB के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इंफॉर्मेशन कमीशन से तलब करदा मालूमात सिर्फ इदारा जाती अखराजात तक महदूद नहीं, बल्कि इनफरादी शख्सियात की ज़ाती, माली और कॉन्फिडेंशियल मुआहिदों की तफसीलात भी मांगी गई हैं। पोर ऑफ स्पेन टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने 387 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 132, साजिद खान 16 रन बनाकर नॉट आउट हैं। बाबर आजम 88 रन बनाकर रन आउट हुए। अवैस जफर एक
सलमान अली आगा 0 और मोहम्मद रिजवान 18 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज की लीड 45 रन दरकार। तीसरे और आखिरी टी20 मैच में पाकिस्तान विमेंस ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। दम्बोला में होम टीम 6 विकेट पर 113 रन बना सकी। कप्तान चिमारी अतपतु के 34 रन। मोमिना रियासत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान विमेंस ने 114 रन का हदफ 19वें ओवर में 6 विकेट पर हासिल किया। आयशा जफर ने 39 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से श्रीलंका के नाम रही। जनूबी अफ्रीका के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर माइक स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पीसीबी के मुताबिक माइक स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीम्स के साथ काम करेंगे। वो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर फातिमा जहरा वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। फातिमा जहरा का कहना था, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीतने से एतमाद में इजाफा हुआ और आगे गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। फातिमा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बॉक्सर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर कुदरतुल्लाह टीम के हमरा ग्लासगो से वतन वापस नहीं आए। टीम की वापसी से 6 घंटे पहले कुदरतुल्लाह होटल के कमरे से गायब थे। गुज़िश्ता कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 2 बॉक्सर्स नज़ीरुल्लाह और सलमान बलोच इंग्लैंड ही में स्लिप हो गए थे। लाहौर के थाना टाउनशिप में चोरी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार 2 खवातीन दम तोड़ गईं। पुलिस ने दावा किया है कि दोनों खवातीन की मौत मनशियात के ज्यादा इस्तेमाल से हुई। पुलिस स्टेशन मुंतकली के दौरान खवातीन की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल पहुंचाने के दौरान खवातीन दम तोड़ गईं। ज़हनी माजूर लड़की से ज्यादती पर लाहौर के थाना गाजियाबाद का 78 रुकनी अमला मुअत्तल। ज्यादती का मुलजिम थानेदार पहले ही गिरफ्तार है। थानेदार इमरान ने माजूर लड़की से थाने में ज्यादती की थी। वो लड़की को उसके घर से ये बोलकर मोटरसाइकिल पर थाने लाया कि वो एक मुकदमे में मतलूब है। मुअत्तल अफराद में SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, 8 ASI कांस्टेबल्स और फ्रंट डेस्क का अमला शामिल है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बायस लापता 2 कोपहमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अल्पाइन क्लब के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड इरफान अरशद खान का कहना है कि ये ब्रॉड पीक पर अब तक का सबसे बड़ा सानहा है। इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में बताया, अभी भी 2 लाशों की तलाश जारी है, जिनमें एक हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेल सखी की जबकि दूसरी अमरीकी शहरी की है। 30 जुलाई को होने वाले हादसे में 10 कोपहमा जान से गए थे, जिनमें से 8 की लाशें मिल चुकी हैं। पाकिस्तानियों को अमरीकी वीजे के लिए $20,000 की माली जमानत से इस्तिस्ना मिल गया। अमरीका ने अपने 2025 के वीज़ा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम को मुस्तकिल कर दिया। प्रोग्राम में शामिल ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अफगानिस्तान, ईरान, भारत भी शामिल नहीं। बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन जरीदे के मुताबिक बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीकी ममालिक समेत 50 ममालिक फहरिस्त में शामिल हैं। नए क़वानीन के तहत कारोबारी और सयाहती वीज़ा दरख्वास्त गुजारों के लिए काबिल वापसी बॉन्ड की हद $15,000 से बढ़ाकर $20,000 कर दी गई। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पंजाब में जायदादों की मुंतकली आसान हो गई। पावर ऑफ अटर्नी और एजेंट्स का काम खत्म। जायदाद की डिजिटल मुंतकली हाई कमीशन लंदन से बराह रास्त हो सकेगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी हाई कमीशन आकर अपनी शनाख्त की तस्दीक करवाएं। जंतर मंतर का एहतजाज खत्म, मगर सोशल मीडिया पर जंग अब भी जारी है। एहतजाज के बाद मुख्तलिफ मुकदमात में 900 से ज़ायद नौजवानों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कुछ को बाद में रिहा किया गया। एहतजाज में नुमाया नजर आने वाली कई लड़कियों को सोशल मीडिया पर मुसलसल नफरत, शदीद गालम गलोच और मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियों का सामना। एक कम उम्र लड़की और अहले खाना को धमकियों के बायस बार बार रिहाइश तब्दील करना पड़ी। एहतजाज करने वालों के लिए आम माफ़ी के ऐलान के बावजूद गिरफ्तारियों और नफरत अंगेज कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का सामना।
गाजा में 3 साल बाद इमारत के मलबे से निकाले गए 112 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सैकड़ों सोगवारों ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। तमाम शोहदा के ताबूतों को फ़लस्तीनी परचम में लपेटा गया। नवंबर 2023 में गजा के इलाके अल साबिरा की इमारत पर इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले अफराद का ताल्लुक 2 ख़ानदानों से था। शोहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तुर्की, मिस्र और कतर की मजम्मत। जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइल सेहत की सहूलियात और तिब्बी मराकज़ को निशाना बना रहा है। जानों का नुकसान हो रहा है। इसराइली खिलाफ वर्जियाँ माहिदे के दूसरे मरहले के नफाज को नुकसान पहुँचा रही हैं। काम ख़त्म होने के बावजूद खुद को मसरूफ़ जाहिर करना, चैट स्टेटस को मुसलसल ऑनलाइन रखना या मसरूफ़ दिखाई देने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े अपनाना, ये सब सिर्फ एक नस्ल तक महदूद नहीं रहा। सॉफ्टवेयर फाइंडर की तहकीक के मुताबिक हर 5 में से 4 जेनजी मुलाजमीन ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने कभी न कभी काम पर खुद को हकीकत से ज़्यादा मसरूफ़ जाहिर किया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि यह रुझान सिर्फ जेनजी तक महदूद नहीं, बल्कि मुतादिद मैनेजर्स ने भी एतराफ़ किया कि वो भी बाज़ औक़ात काम की जगह पर अपनी पैदावारी सलाहियत से ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई देने की कोशिश करते हैं। थाईलैंड में जारी इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी एहसान मसूद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। एहसान मसूद ने फाइनल में श्रीलंका के खिलाड़ी को शिकस्त दी। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपने पसंदीदा मिल्ली नगमा गाकर वीडियो भेजें। हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और एक हादसा जिंदगी बदल दे और मोहब्बत से बनी ख्वाबों की कहकशां बिखर जाए तो क्या होता है? जानिए जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल खफा में। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की इस काविश का आगाज हो रहा है 5 अगस्त से। ड्रामा सीरियल खफा देखिए हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर।